हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जबकि भारत में फर्स्ट बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। फर्स्ट जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। हीरो की कटाई के लिए नीदरलैंड प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के तख्त पे राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। रजिया सुल्तान। पानीपत की लड़ाई बाबर और किसके मध्य हुई थी। पहली लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर व हेमू के मध्य। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर व हेमू के मध्य। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में एम्स अब्दाली व मराठा के मध्य हुई थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा प्रतिमा किस कला का उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की मदद किसने की थी। राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की मदद टोडरमल ने की थी। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था। पिंक सिटी जयपुर स्वाई जय सिंह ने 1727 में स्वाई जय सिंह ने स्थापित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था। बौद्ध धर्म। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। राजगृह में। पहली बौद्ध परिषद राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1616 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध 22 जून 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंगाल के नवाब को कर्नल कलायू का गिद्दड़ कहा जाता था। मीर जाफर को। बंगाल के नवाब कर्नल कलायू का गिद्दड़ मीर जाफर को कहा जाता था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी। कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने करी। कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने करी। त्राइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी। त्राइन के दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय की प्रथम युद्ध में विजय हुई थी, जबकि दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था। अफगानिस्तान। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में गजनी स्थान पर ले गया था। गजनी। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने किससे हराया। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किससे हराया। चंदावर के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर रॉन्ग है, जयचंद गढ़वाल था। चंदावर के युद्ध में जयचंद गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंप दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था।
गुलाम वस्त का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में करी थी। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में बख्तियार खिलजी मारा गया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। रोंटगन ने। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को ऊपर से आकाश काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वहाँ ऊपर कोई वायुमंडल नहीं होता। इस कारण अंतरिक्ष यात्री को ऊपर से वातावरण यानी आकाश काला दिखाई देता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, जबकि अट्टुकल पोंगल केरल का। अट्टुकल पोंगल केरल और पोंगल तमिलनाडु का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? J.L. बेड यानी जॉन लोगी बेर्ड। जॉन लोगी बेर्ड टीवी का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं? गलपड़ों की सहायता से। मछली गलपड़ों की सहायता से श्वास लेती है। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। के इकाई को निम्नलिखित में से क्या नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? के का मतलब हो गया केल्विन। केल्विन ताप मापने की इकाई है। केल्विन ताप मापने की इकाई है। कैलोरी ऊष्मा। केल्विन ताप मापने की इकाई है, जबकि कैलोरी ऊष्मा मापने की इकाई है। कैलोरी ऊष्मा मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध जिनपिंग बांध, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंतेवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दंतेवाड़ा बांध भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में दंतेवाड़ा बांध स्थित है। गुजरात राज्य में कांकरिया झील स्थित है। कांकरिया झील गुजरात में स्थित है। कांकरिया झील के किनारे ही अहमदाबाद शहर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिक के विखंडन नहीं, हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन पर आधारित है। नाभिक के संलयन पर। सौर ऊर्जा भी नाभिक के संलयन। सूर्य हमें ऊर्जा नाभिक के संलयन से ही प्राप्त होती है। सूर्य ऊर्जा। परमाणु बम नाभिक के विघटन, हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन प्रक्रिया द्वारा। चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? चमेरा बांध भारत के हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश। कॉकरेच यानी तिलचट्टे के खून का रंग क्या होता है? सफेद। कॉकरोच के खून का रंग होता है सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर। चमेरा बांध रावी नदी पर बना हुआ है। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। भाप चलित इंजन की खोज करी थी जेम्स वॉट ने। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध है टिहरी बांध, उत्तराखंड। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, उत्तराखंड है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड है, जबकि लंबा बांध महानदी उड़ीसा में है। महानदी पर उड़ीसा में है, महात्मा गांधी सेतु नाम से। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। लंबा बांध महात्मा गांधी सेतु। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट कितने ग्रह हैं? 2 ग्रह सूर्य और पृथ्वी के मध्य पाए जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य 2 ग्रह पाए जाते हैं। पृथ्वी का स्थान होता है तीसरा। सूर्य के प्रथम निकट ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की भूस्त्रीय कक्षा की परिक्रमा में कितना समय लेता है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की भूस्त्रीय कक्षा में परिक्रमा के लिए 24 घंटे का समय लेते हैं। ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं।
37,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक को लेकर।